नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा मिश्रा और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स सिस्टो अड्डा पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, जो कि पेपर 1 का पार्ट है आपका। और पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट है। जो सबसे पहला हमारा यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका पार्ट है हमारा लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कम से कम आपके 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसीलिए मैं इसको पहले करवा रही हूँ। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा और अच्छे से वीडियो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। पहला देखते हैं हम लोग क्या है। हम लोग देखेंगे पहला हमारा जो लेवल होता है टीचिंग का, वो सबसे पहला हमारा होता है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है, जो कि हमारी थॉटलेस होती है। ये छोटे बच्चे के लिए होती है प्राइमरी लेवल पे, जो कि अपना दिमाग नहीं लगाता है। जो टीचर बताते हैं ये टीचर बेस्ड होता है, जो टीचर बताते हैं बच्चा केवल उसी पे फोकस करता है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग में क्या होती है, यहाँ थोड़ा सा थॉटफुल टीचिंग आ जाती है। यहाँ स्टूडेंट और टीचर, जो लर्नर होता है और जो टीचर होता है, इनका थोड़ा थोड़ा दोनों का रोल होता है। ठीक, और यहाँ पे हम आ जाएंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। यहाँ पे लर्नर बेस्ड हो जाता है, यहाँ पे लर्नर फोकस्ड हो जाता है। लर्नर अपने अकॉर्डिंग क्या होता है, चीज़ों को सीखता है, पढ़ता है, और जब उसे इसमें केवल टीचर एक सपोर्ट सिस्टम होता है। जब टीचर की ज़रूरत होती है तब उसे हेल्प लेता है। चलिए देखते हैं, पहले हमारा है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में पहला आ जाएगा हमारा, जो हर्बर्ट ने दिया था इसको, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में। इसमें क्या होता है, ये मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है और इट इज़ इनिशियल स्टेज ऑफ टीचिंग। ये टीचिंग का सबसे प्रारंभिक रूप होता है। जैसे हम छोटा बच्चा जब शुरू करता है स्कूल जाना, तो वहाँ से हमारी जो होती है मेमोरी लेवल टीचिंग स्टार्ट हो जाती है। इवन कह सकते हैं कि घर पे ही मम्मी पापा ABCD अगर जो याद करवाने लगते हैं बच्चों को, क्रैमिंग करवाते हैं, वही हमारी मेमोरी लेवल टीचिंग की पार्ट होती है। अब देखेंगे यहाँ पे हम, ये क्या होता है आपका इनिशियल स्टेज होता है टीचिंग का। टीचर सेंटर्ड होता है, इसमें टीचर ही सब कुछ होता है। जो टीचर बताएगा बच्चे को, केवल बच्चा उतना ही लर्नर पढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ABCD अगर टीचर रटवा रहा है तो बच्चा उसके आगे नहीं बढ़ेगा, ABCD पे ही वो रहेगा। फिर इसमें क्या होता है, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता है। स्टिमुलस क्या होता है, टीचर बच्चे को थोड़ा सा इनकरेज करेगा और बच्चा उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। फिर यहाँ पे क्या देखेंगे, द थिंकिंग एबिलिटी डज नॉट प्ले एनी रोल। अब यहाँ पे ABCD के लिए हमें कोई थिंकिंग एबिलिटी की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं समझना है, क्योंकि क्या करना है, केवल क्रैमिंग करनी है। अब कितनी जल्दी हम क्रैमिंग कर लेते हैं, कितनी जल्दी हम क्या करते हैं, रोट लर्निंग, रट्टा मार लेते हैं, इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट ओनली क्रैम द फैक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लर्निंग, रिटेंशन एंड रिकॉलिंग, ये किस पे बेस्ड होता है। लर्निंग मतलब एक बार उसको याद करना, उसके बाद रिटेंशन, उसको रिटेन करके रखना, और क्या करना, रिकॉल करना। उस चीज़ को हम लोग बार बार क्या करते हैं, उसको रिकॉल करते रहते हैं ताकि हमें भूले ना। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट लेवल है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ये जो लेवल है इन्होंने मॉरिसन ने दिया था इस लेवल को, और इसमें क्या होता है, मेमोरी लेवल तो आपका आता है, प्लस इंसाइट इसमें ऐड हो जाती है। लर्नर थोड़ा बहुत अपना भी इसमें माइंड इन्वॉल्व कर लेता है। ये होता है फोकस ऑन मेमोराइजिंग एंड मास्टरिंग द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो लर्नर होता है, यहाँ पे इक्वल रोल होता है टीचर और लर्नर का, दोनों का। यहाँ लर्नर प्लस टीचर दोनों इक्वल रोल प्ले करते हैं किसी भी सक्सेस में। ठीक है, सक्सेस में। अब यहाँ देखेंगे कि हम क्या करेंगे, मेमोराइज करेंगे, कि चीज़ों को याद कर लेंगे, और मास्टरी द सब्जेक्ट। और इस पे क्या होता है, सब्जेक्ट पे मास्टरी पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और देखा जाता है अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को हम अगर तैयार करते हैं तो उसको क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू उसको रिलेट करेंगे। इसका मतलब क्या है, एक रिलेशनशिप बिल्ड कर देंगे कॉन्सेप्ट का एक एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, इट मेक्स पीपल्स टू अंडरस्टैंड द जनरलाइजेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड टू अप्लाई फैक्ट, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। अब जैसे हम लोगों ने कोई फॉर्मूला एक तैयार किया है, फॉर्मूला मान लीजिए दिया है, अब इसको कैसे उसको अप्लाई किया जाए क्वेश्चन में, ये सब चीज़ें हम लोग सीखते हैं। अब ये आ जाता है हमारा 9th 10th में हो गया, 5th में जैसे चीज़ें हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं,
तो उसके जो फार्मूलाज होते हैं, जनरलाइज फार्मूलाज होते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर हो गया, a² + b² + 2ab। अब ये क्या है, एक जनरलाइज फार्मूला है। अब इसको हम कैसे क्वेश्चन में पुट करें और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये चीज़ हम लोग इसमें क्या करते हैं, सीखते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तीसरा लेवल है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को किसने दिया था, हंट ने इसको प्रपोज किया था। और इसमें हम लोग, ये क्या होता है, ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होती है। इसमें क्या होता है, लर्नर पूरा इसमें फोकस्ड हो जाता है। इसमें केवल लर्नर फोकस्ड होता है, टीचर एक सपोर्टिव रोल प्ले करता है। टीचर क्या होता है, केवल सपोर्ट सिस्टम के रूप में काम करता है। इट इज़ हाईली थॉटफुल एंड यूजफुल। ये हाईली थॉटफुल होता है। और इसमें क्या होता है, ये किसके बाद आता है, MLT एंड ULT। मतलब MLT का मतलब हो गया मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, और ULT का मतलब हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। उसके बाद क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कवरी अप्रोच। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस किया जाता है और नए नए अप्रोच को हम लोग डिस्कवर करते हैं, नए फार्मूलाज को डेवलप करते हैं। जैसे हम लोगों ने पहले इस a+b² पे काम किया, इस पे पूरा हम लोग क्या करेंगे, डिस्कवरी करेंगे कि इसके आगे फार्मूलाज को कैसे नए फार्मूलाज लाया जाए, कि इस क्वेश्चन को इस फार्मूला से ना सॉल्व करना पड़े, कोई नया फार्मूला हम लोग क्या करें, डेवलप कर लें। अब इसमें क्या होता है, इनेबल द स्टूडेंट टू प्रैक्टिस एंड सॉल्व द रियल प्रॉब्लम ऑफ लाइफ्स। इसमें रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, ना कि इसमें जैसे हम लोगों ने क्या किया, अभी मैथ्स और बुक्स की किताबों को सॉल्व करने के साथ साथ ही जब हम लोग थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे क्या है, रियल लाइफ प्रॉब्लम को ज़्यादा अप्रोच किया जाता है, उस पर फोकस किया जाता है। अब यहाँ MLT हमारा था मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, और ULT हमारा था अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, अब ये हमारा हो गया, इसको हंट ने दिया है। ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग होता है। लर्नर का इस पर इसमें टीचर का सपोर्ट मात्र होता है, और लर्नर क्या होता है, इसमें फोकस्ड होता है। लर्नर बेस्ड ही ये टीचिंग होती है पूरी की पूरी तरह से। और ये क्या होता है, हमारा प्रैक्टिस इसका की पॉइंट है। प्रैक्टिस इस पे जो हमारा की पॉइंट है, प्रैक्टिस पे ज़्यादा इसमें फोकस किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब यहाँ रिफ्लेक्टिव जो हमारी जो लेवल ऑफ टीचिंग है, इसमें एक साइकिल होती है। पहले क्या करते हैं, टीच करते हैं खुद को। लर्नर क्या करता है, टीच करता है, या टीचर के सपोर्ट से टीचिंग होती है। उसके बाद लर्नर खुद को सेल्फ एसेस करता है कि हमने कितना पढ़ा है और हमें कितनी चीज़ों की भी जाननी ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं कि अभी क्या क्या बाकी है। उसके बाद क्या करते हैं, फिर हमारा प्रैक्टिस पे आ जाता है। जो चीज़ें हैं फिर उसी को प्रैक्टिस करते हैं। फिर किस पे आ जाते हैं, फिर वही टीचिंग चलती है, फिर सेल्फ असेसमेंट चलता है, और फिर हमारा क्या होता है, फिर कंसीडर करते हैं और फिर प्रैक्टिस पे आ जाते हैं। तो ये बेसिकली एक क्या होता है, रिफ्लेक्टिव एक साइकिल होती है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ जो हम लोगों ने अभी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पढ़ा है, ये हाईली, देखिए क्या होता है, हाईली थॉटफुल होता है, सबसे अपर लेवल का होता है, लर्नर बेस्ड होता है। यही आप लोग एक की पॉइंट हमेशा याद रखिए, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब ये अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, ये थॉटफुल टीचिंग होती है। इसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का रोल होता है, जबकि मतलब अब ऐसा नहीं है कि लर्नर केवल बेस्ड हो उस पर और ज़्यादा उस पर थॉट्स अपने यूज़ करे। अब ये हमारा नेक्स्ट हो गया, जो हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये टीचर बेस्ड ही होता है। जो टीचर पढ़ाएगा बच्चा उसी पे ज़्यादा फोकस्ड होगा। तो ठीक है, चलिए ये हमारा हो गया लेवल्स ऑफ टीचिंग हो गई। इसके बाद हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, हम लोग एक पूरी सीरीज़ लेके आएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद।